ये अब मुझे दिखाओ आप इसमें। नमस्कार, T20 न्यूज और समक्ष हरियाणा देख रहे हैं आप। सेक्टर 1-4 में किन्नरों पर हमला होता है, तो चलिए जानेंगे कि क्या पूरा मुद्दा था, किस तरह से यह हमला हुआ। फिलहाल मेरे साथ बैठे हैं जो गुरु हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते दीदी। क्या पूरा मामला क्या हुआ? ये नागिन और ये मेरे भाई गुरु भाई ये मेरे साथ वो का डॉक्यूमेंट्स पड़े थे मेरे घर, उनको लेने के लिए आए थे। चाय पानी पी तो मेरी स्कूटी इनके सुबह की, हम साथ में जाते ना टोली बधाई, तो साथ ही जाते मेरी स्कूटी वहाँ खड़ी थी, तो हम सोचे टहल भी लेंगे खाना खुना खा के और मेरी स्कूटी भी ले आऊंगी। तब हम जा रहे थे दीदी, वहाँ पे 4-5 गुंडे आए बदमाश, उन्होंने मुंह के ऊपर डांटे मार रखे दीदी, और फिर क्या नाम है लठी लठ मारने लगे। और जब हमने पूछा तो कुछ भी नहीं बोले, इनकी चैन थी वो तोड़ ली उन्होंने, और खूब मारे, खूब झपट हुई इनके साथ। फिर उन्होंने चक्कू चुक्कू निकाल लिए थे, फिर हम भाग गई थी और मोना वहीं गिर गई थी। तब फिर मैंने 112 पे फोन किया दीदी। अच्छा, तो हाँ जी। आपका घर कहाँ, आप कहाँ रहते थे? मैं शीतला माता के मंदिर 12 क्वार्टर योग स्कूल के बैक साइड रहती हूँ दीदी। अच्छा, तो हाँ जी। आपका कोई व्हीकल इनके घर खड़ा था? हाँ जी, इनकी स्कूटी खड़ी थी मेरी इनके घर सेक्टर 1-4 में। आप सेक्टर 1-4 में रहती हैं? हम सेक्टर 1-4 में रहते हैं। इसके पास हमारे कागज पत्र रखे हुए थे, हमारे गुरु के दिए हुए, हम वो लेके आए। हमारा पर्स भी छीन ले गए, हमारे कागज भी ले गए, हमारी चेन ले गए, हमारे हिजड़ों को मारा। हमारा पता नहीं किसने क्या किया, किसने क्या करवाया, हमें किसी चीज का भी नहीं पता है कौन था कौन नहीं। हमारा पहले एरिया लेके विवाद चला हुआ है, लड़ाई झगड़ा, मेरे भी मारे, मेरी चेन लेके सारा कपड़े देख सकते हैं आप, कपड़े पूरे फटे हुए हैं इस समय। और ये देखिए किस तरह से कपड़े, सारे कपड़े जो हैं फटे हुए हैं, सारे फाड़ दिए उन्होंने। पूरे कपड़े सारे फटे हुए हैं। ये देख सकते हैं क्या हालत है इस समय। सेक्टर 1-4 का पूरा मामला सेक्टर 1-4 का है। तो फिलहाल किसी को गंभीर चोट आई है? हाँ, हमारी मोना सीरियस है। सीरियस? हाँ, वो बहुत सीरियस है, उसको बहुत चोट लगी है मोना के। तो ये पूरा मामला सेक्टर 1-4 में किस तरह से आए, मतलब जिन्होंने हमलावर थे वो किस तरह से आए आपके? पता, हम तो आ रहे थे इसके घर से आए हम तीनों। ये बोली मैं स्कूटर लेके आऊंगी, मैं बोली चल घूमते, खाना खा लिया, घूमते घूमते चलेंगे। हम जैसे सेक्टर 1-4 में एंट्री के पीछे से आके लेके आए, इसके भी मारी, उसके ज्यादा मारी, मोना के मेरी चैन कोस ली, मैं भाग गई तो मेरे पकड़ के ने खींच लिया, उन्होंने भाग गई, मैं छुटा के ने। हमलावर किस चीज पर सवार थे? गाड़ी में थे, स्कूटर पे थे, बाइक पे आए, है ना, उदाठे मार रखे थे, उसको मारा। हमें पता ही नहीं क्या हो गया, हम तो भोसड़ गई, हम तो पता ही नहीं लगे हमें क्या हो गया। हमारा विवाद चल रहा है, हिजड़ों के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हम अब किसी का नाम, किसका क्या नाम ले, पूरे हिजड़ों को पता है, पूरे शहर वासियों को पता है किसके साथ हमारा झगड़ा। उन्होंने हमारे साथ एक उग्रम करवाए होंगे, और आम इंसान हमारे साथ झगड़ा करा के क्या करेगा, हमारे हिजड़ों का ही मैटर है, उन्होंने करवाया है। हाँ तो जी। फिलहाल आप क्या कहेंगे पूरे मामले पर जो अभी सीरियस है अंदर? कार्रवाई, हाँ जी, पूरी कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। उसके बहुत मार रखे, बहुत चोटें आई हुई है, बहुत सीरियस बेहोश हुई पड़ी है, पीछे कमर में, यहाँ सारे, और हमें धमकियां भी आई हुई है ना, रिकॉर्डिंगे पड़ी है हमारे पास। अभी हम, हाँ रिकॉर्डिंग अभी नहीं है, हमारे फोन में है, अभी वो भी सुनाएंगे, सारी बात होगी इस चीज में। तो फिलहाल देख सकते हैं सेक्टर 1-4 में जब ये अपने किसी पर्सनल काम से कहीं जा रहे थे, बीच रास्ते में कुछ हमलावर कितने थे आप बता सकते हैं? 5 जने थे, 2 बाइकों पे सवार थे। उन्होंने फिर मेरे लात मार के मेरे को धरती पे गिरा दिया, और फिर मोना के मारने लगे खूब तेज तेज, फिर इसके मारने लगे थे, ये भागी, फिर मैं आगे होके भाग गई थी। डंडे थे उनके पास और चक्कू भी दिखा रहे थे वो हमें। हाँ जी, चक्कू दिखा के वो कुछ बोल रहे थे, उनकी आवाज। इतने 5-7 लोग आ गए, उन्होंने हमें छुड़वाया। हाँ जी, फिर मैंने 112 पे फोन किया, फिर वहाँ पे जजमान इकट्ठे हो गए जो अंदाता थे, उन्होंने फिर हमें उसमें ऑटो बुलवाया उनके लिए। एक मेरी बहन थी, उन्होंने ऑटो बुलवाया, तब जाके हम 112 तो बहुत लेट आई, उससे फिर हम यहाँ आ गए, फिर 112 हमारे पीछे पीछे आ गई, तो 112 ने फिर यहाँ पे एडमिट करवाया मेरे गुरु भाई को, मोना को। 2 लोग तो आपने बताया बाइक पर सवार थे, 3 लोग कैसे थे? 3 लोग तीनों ही बाइक पे थे, 2 बाइक थे, 3 जने एक बाइक थे, 2 जने एक बाइक पे थे, और मुंह पे कपड़े बांध रखे थे उन्होंने। हाँ जी दीदी, तो बहुत ज्यादा चोटें मारी गई है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस समय किन्नर समाज के ऊपर बहुत जबरदस्त सैनियों की हूँ मैं, सैनियों की सार में रहने वाली हूँ, हमें बहुत परेशान कर रखा है इस सार के हिजड़ों ने, बहुत ज्यादा। यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ, हम तो बस शहरवासियों से हाथ जोड़ के, प्रशासन से, शहरवासियों से हमें इंसाफ करवाया जाए हमारा।
और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब हम आए तो बुरे हालात थे, बुरी तरह से रो रहे थे। और ये जो पूरा मामला सेक्टर 1-4 का बताया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि जो हमलावर थे वो 5 लोग थे और 2 बाइकों पर सवार थे। 3 बाइक पर एक बाइक पर 3 सवार थे और एक दूसरी बाइक जो थी उस पर 2 सवार थे। फिलहाल जैसे ही अपने किसी पर्सनल काम से जा रहे थे, सेक्टर 1-4 का पूरा मामला बताया जा रहा है। 112 को भी बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले जो है किस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे आपके? डॉक्यूमेंट्स एरिया के, हाँ जी, एरिया के कागज थे, वो भी छीन ले गए हमारे से। अच्छा, और मतलब जो आपके पास संपत्ति थी, जो चेन वगैरह बताई जा रही है, वो इनसे छीनी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, पर्स वगैरह भी इनका छीना गया है। तो इस तरह का पूरा मामला जो सेक्टर 1-4 में कुछ ही समय पहले, कितने बजे की घटना है ये? अभी करीबन 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे होंगे दीदी, करेक्ट टाइम नहीं मुझे ध्यान है कि मतलब कि 8 साढ़े 8 का ऐसे ही कुछ टाइम था दीदी। तो देखिए, एक तरह से किन्नरों के ऊपर इतना भयानक हमला हो जाता है रात के समय। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कपड़े बुरी तरह से फटे हुए हैं और ये देखिए हालात जो इस समय सामने आ रहे हैं, वो इस तरह के हालात इस समय सामने आ रहे हैं। फिलहाल सिविल हॉस्पिटल हिसार में मैं मौजूद हूँ और देखिए डंडे जो है बुरी तरह से मार रखी है। डंडे का निशान आप देख सकते हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बुरी तरह से इन्हें पीटा गया। अंधेरे की वजह से निशान नहीं दिख रहा, बट पास जाके देखा जाए तो दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जब मैं अंदर, एक किन्नर लेटी हुई हैं, उनका नाम मोना है। उनके साथ तो बहुत जबरदस्त जो है मार कुटाई हुई है। उनकी हालत इस समय बहुत गंभीर है और चोटों के बहुत ज्यादा निशान पूरी बॉडी पर उनके दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनका कहा जा रहा है कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 5 लोग थे, 2 टुकड़ियों में 2 बाइकों पर सवार थे, डंडे उनके हाथ में थे, यहाँ तक कि चाकू तक इन्हें दिखाया गया है। फिलहाल इस तरह का मामला जो है सेक्टर 1-4 से सामने आया है। हालांकि ये यहाँ पहुंच चुके थे, वहां पर जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने इनकी मदद की है, जिसके और ऑटो बुलाया, यहाँ पहुंचाया। उसके बाद 112 पीछे से आई। 112 ने आपके बयान दर्ज करे हैं? नहीं, अभी कर रहे हैं, वो सीरियस है ना, तो उसके कैनल वगैरह वो लगा रहे, बोले वो करेंगे, बयान लेंगे। अभी वो हालत में नहीं है बयान देने की। तो फिलहाल जो 112 है वो सिविल हॉस्पिटल में पहुंची हुई है। मामला जो है इस समय आप सभी के सामने है। ये आप सब इस मामले को किस तरह से देखते हैं कि किन्नरों पर किए गए इस हमले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। और फिलहाल जो इस समय किन्नर समाज पूरा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ये सारा जो है इस समय मौजूदा पुलिस प्रशासन से और मौजूदा जो इस समय मौजूदा सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिले, इनके ऊपर जिन्होंने भी हमला किया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। पर्स इनके छीन लिए गए हैं, जेवरात जो थे इनके पास वो छीन लिए गए हैं, मारा इनको गया है, कूटा गया है, बुरे हालात इनके, और एक तो सीरियस ही हैं। पूरे मामले को बता दिया है फिलहाल मौजूदा प्रशासन। अगर इस मामले को जानना चाहे तो हमारे चैनल को देख सकते हैं और कोई भी अगर आपसे संपर्क करना चाहे पुलिस प्रशासन से कोई भी व्यक्ति, तो किस तरह से कर सकता है? हाँ जी, कर सकते हैं। हमारा नंबर है 83 074 58 269 और 70 154 90 722। तो फिलहाल ये इनका नंबर है और बहुत गंभीर हालात वहां पर, माहौल जो बना बहुत जबरदस्त, एक तरह से संगीन माहौल वहां पर बन चुका था। तस्वीरें इस तरह की थी कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। बहुत गंभीर ये पूरा मामला है और कुछ विवाद भी बता रहे हैं कि हालांकि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये देखिए इस तरह से ये पूरा मामला, वीडियो वहां मौके की बनी है। ये जो पिंक ड्रेस में आपको दिखाई दे रही है, ये मोना है जो इस समय गंभीर है, सीरियस है। इनके सिर पर मैंने देखा है सारे बाल फाड़े इनके, बुरी तरह चोटें कमर पे, सिर पे, फेस पे, गर्दन पे, कमर पे बहुत ज्यादा चोटें इनके ऊपर आई है। देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से तस्वीरें हैं। तो भाई पूरी तस्वीरें जो है, पूरा जो मामला था मौके का वो आपको दिखा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा और इसको इतना शेयर कर दीजिएगा कि मौजूदा प्रशासन इस पर कार्रवाई करने के लिए